गुड मॉर्निंग भाई साहब। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अब होटल से। एक्चुअली हमने ना गाइड हायर किया है क्योंकि रास्ता सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत भटके हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा भटके हैं। एक समय तो ऐसा आया था ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए। तो लोकल आदमी हमने वो गाइड किए थे, तो इसलिए हमने गाइड हायर कर लिया है। और चूंकि अभी हम अगोटा में हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग गाइड के पास जा रहे हैं, फिर वहाँ से डोडी ताल के लिए निकलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज ही एक ही दिन में हम दोनों ही ऊपर और नीचे दोनों का सफ़र कर लें। मतलब चढ़ भी जाए उतर भी जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब सुबह में यहाँ के लोग, भाई साहब गजब है। यहाँ पहाड़ पे सीढ़ी नुमा खेती होती है और बहुत शांति, बहुत ठंड है। -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है टेम्परेचर। ठंडी हवा इतनी चल रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। कैसे कैसे करके फ्रेश हुए हैं हम लोग। रास्ता कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। कल तो हालत खराब हो गई थी। आज उम्मीद करते हैं कि, वैसे सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लिया हूँ, मतलब सुन लिया हूँ। अच्छा लग रहा है कि ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो कोई नहीं, फिर पहुँच के देते हैं। भाई साहब, अगोटा को हम लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं गाइड के पीछे पीछे। और भाई साहब, यहाँ भालू है, ढेर सारा भालू है। और जय श्री राम लेके चल रहा हूँ। अभी बहुत लंबी सफ़र है, 15-16 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। 3120 मीटर की ऊंचाई है, उसको चढ़ना है। और बस चल रहे हैं। साथ साथ हमारे 80 गंगा है, रिवर है, बहुत अच्छा रिवर है। और ये कंप्लीट जंगल है जहाँ ढेर सारा जानवर है, बंदर है, भालू है, और भी बहुत सारे हैं। और वो बहुत खतरनाक है। कोई नहीं, डेडिकेशन है, निकल जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपडेट देंगे। फिलहाल ये देखिए, हमारे साथ हमारा खुद का गाइड है और जिगर का छल्ला है। और चल रहे हैं हम लोग। अभी बहुत लंबा सफ़र है। बेवड़ा में हम लोग जाके थोड़ा बहुत रुकेंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत पेट पूजा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आपको पल पल का अपडेट देते रहूँगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है। फाइनली भाई साहब, हम लोग एक गांव में पहुंच गए हैं। और ये देखिए, यहाँ से आपको दिखेगी 80 गंगा रिवर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ़ पानी है। आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, ये देख सकते हैं आप। मैं यहाँ रुक के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको नज़दीक से हम दिखा रहे हैं। ये 80 गंगा रिवर, रास्ता कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। उफ, भाई साहब, इसमें मछली भी होगी। ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, वाह, कितना साफ पानी है। ये देखिए, ये ऊपर से होते हुए आती है। ये देखिए, और हम लोग वहाँ से क्रॉस करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। नदी तो आप देख ही लिए हैं, बहुत अच्छा है। आगे फिर बढ़ के आपको अपडेट देते ना। अभी तक हमने भाई साहब 2 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक कर लिया है। पहाड़ों से पानी भी भर लिया है। और ये देखिए, उधर आम का पेड़ है, नहीं आम का नहीं है, पता नहीं किसी और चीज़ का जंगली पेड़ है। बहुत थक गया हूँ, लेकिन कोई नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। जिगर का छल्ला और गाइड आगे चला गया है मुझे छोड़ के। कोई बात नहीं, उसे होटल में बदला लिया जाएगा।
मांझी पहुंच के अपडेट देते फिर आपको ना। भाई साहब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी भी मांझी बहुत दूर है। ऑलमोस्ट हम लोग 4 किलोमीटर के आसपास ट्रैक कर लिए हैं और गार्ड भाई साहब ने एक नया शॉर्टकट रास्ता लिया है, चले जा रहे हैं। आई थिंक हमको लग रहा है ना रोडीटाल 1 बजे तक के आसपास पहुंचेंगे अगर नहीं थके तो। बाकी ये देखिए यहाँ का सीन बहुत सुंदर है। हार्ट बीट एकदम तेज हो गया है, ऐसा लग रहा है एकदम फटके निकल जाएगा, लेकिन कोई नहीं, जाना तो है ही। वो लोग आगे निकल गए हैं, चलते हैं फिर, ठीक है? फिर अपडेट देते हैं आपको ना, बने रहिए हमारे साथ, पल पल का अपडेट देते हैं फिर। बाय बाय। ये देखिए भाई साहब यहाँ का सीन, अभी तक भी हम लोग मांझी नहीं पहुँच पाए हैं। हम लोग का रफ्तार बहुत स्लो है और क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो रही है। जिगर का छल्ला और गाइड आगे आगे है, मैं पीछे पीछे हूँ, बट पहुँच जाएंगे। ये देखिए सीन कुछ इस तरह से है, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए ये बहुत अच्छा पौधा है, ये देखिए अजीब अजीब पेड़ है, अद्भुत अविश्वसनीय। चलो आगे चल के फिर अपडेट देता हूँ आपको। भाई साहब हमने ब्रेक ले लिया है, जिगर का छल्ला हीरो बन रहा है क्योंकि आगे चल गया है ना। ये हमारे हरीश जी हैं, हमारे गाइड हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने शॉर्टकट रास्ते ले लिए हैं ताकि 1-2 किलोमीटर और कम करना पड़े हमें ट्रैकिंग। खाने के नाम पे हमने एप्पल खाया है, उसने धुआं धुआं निकाला है। छोड़िए हटाइए, क्या ही बोले इसको। और क्या बताऊँ, सांस फूल रही है, हालत ख़राब है मेरी, लेकिन कोई नहीं, पहुंच जाएंगे, दिक्कत नहीं है। अरे आप लोगों का साथ है तो डरने की क्या बात है, मज़ा आ रहा है। और गार्ड भाई साहब भी हमारे साथ है, दिक्कत है नहीं। गाइड गाइड भाई साहब। बाकी आप देख सकते हैं ये घना जंगल है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पक्षियाँ हैं। फल का भी पेड़ है, बट अभी सीज़न नहीं है फल का, इसलिए एक भी फल नहीं दिख रहा है। शायद ये सीज़न नहीं आता है तो अभी फल नहीं दिखेगा। बाकी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पक्षी है, जैसे देखिएगा मैं आपको ना क्लिप दूंगा उसका। चलिए ठीक है। रियली भाई साहब हमें एक कैंप दिख गया है, आपको दिख रहा होगा मे बी, देखिए दिख रहा है, यहाँ पे है। और वहीं पे जाके कुछ देखते हैं, कुछ खाने पीने का जुगाड़। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। ये देखो आप, इस रास्ते से आया हूँ मैं, इस रास्ते से, ये देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और सुकून है, बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है। सूरज की किरणें एकदम एकदम चेहरे पे आ रही है। पीछे ढेर सारा माउंटेन है, पहाड़ है, जंगल है, खतरा भी है, जंगली जानवर बहुत सारे हैं, पक्षियाँ भी है। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, कुछ पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लगी है ना। और क्या बताऊँ, मज़ा आ रहा है। पहुँच के फिर आपको ना आगे की बताता हूँ कैसे क्या है। नहीं, यहीं पे अभी हम लोग रुकेंगे, थोड़ा सा स्टे करेंगे। ऊपर ये देखिए आगे का व्यू कुछ इस तरह है। और भाई साहब समय देखिए कितना हो गया है, आई थिंक 10:10 हो गया। 10:10। ये देखिए फाइनली भाई साहब हम लोग मांझी के करीब है और मांझी पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमने 10 किलोमीटर से ऊपर का ट्रैक पूरा कर लिया है। सुबह 7:30 बजे के आसपास निकले थे हम लोग, 7:40 में ट्रैकिंग के लिए। अभी 12 बज गया है, तो देख लीजिए 10 किलोमीटर का हम लोग ट्रैक कर लिए हैं। खाने के नाम पे एप्पल खाए हैं, पानी पिए हैं और मांझी के करीब है। और ये देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। यहाँ पेड़ बहुत पुराने पुराने हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराने पेड़ है
और 1000 साल पुराना पेड़ है। कई सारी जड़ी बूटियाँ भी है। और ब्रह्म फूल जो सुने होंगे आप लोग नाम, वो उस पहाड़ी के उस तरफ, ये जो पहाड़ी है इसके ठीक उस तरफ एक अलग ट्रैक है। उसी ट्रैक में एक गांव है, बहुत ही सुंदर गांव है। तो वहाँ पे वो खिलते हैं। कमाल का जगह है वो भी, लेकिन प्लान उसका नहीं किया हम लोगों ने, फिर कभी प्लान करेंगे। तो अभी जो प्लान है उस पर अड़े रहते हैं और उसको पूरा करते हैं। मांझी पहुँच के फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ ना। जी भाई साहब, तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं मांझी, और यहाँ पे कोई नहीं है। ऑलमोस्ट हम लोग 12 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं अगोटा से अभी तक में। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा घर जैसा बना हुआ है, बट यहाँ पे कोई नहीं है, सब नीचे चले गए हैं गांव में। और हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, खाना लेके आए नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग धोरी टाल के यहाँ का जो जर्नी है वो पूरा करेंगे। और आप बैक कैमरा से देख सकते हैं कि आगे ना एक बर्फ़ का पहाड़ भी दिख रहा होगा। और हालत ख़राब है, लेकिन कोई नहीं, एक एप्पल है वही खाएंगे, वही उसी को खा के निकलेंगे। और सेम डे में वापस भी आना आना है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ऊपर चढ़ के फिर नीचे आ जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आपको अपडेट देते हैं ऊपर जाके। सब मंजिल अब ज़्यादा दूर है नहीं, हम लोग सफ़र पे निकल गए हैं। 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है। और शायद आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, बट यहाँ पे एक नदी है। ठीक ये जो पहाड़ है ठीक उसके अपोजिट साइड है, उल्टा साइड है, यानी दो पहाड़ के बीच में। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए। तो भाई साहब निकल तो पड़े हैं, ज़्यादा लंबा सफ़र है नहीं हमारा। रास्ता सुनसान है, कोई नहीं है। हम लोग को लगा कि मांझी में कोई मिलेगा, बट कोई मिला नहीं। भूख तो वैसे ही लगी हुई है। खैर थोड़ा एक एप्पल खाया हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। बीच बीच में पानी पियेंगे। और रास्ता कैसा है ये मैं आपको आगे जैसे जैसे हम लोग चलेंगे ना, वैसे मैं आपको बताते रहूँगा। और हाँ, वीडियो के एंड में ना मैं आपको पूरा एक समराइज, एक ब्रीफ दूंगा कि हमने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ ख़त्म हुआ, क्या क्या गलती की है, क्या नहीं गलती नहीं करना चाहिए। आप लोग आइए, और क्या सजेशंस है वो सारे कुछ बताऊंगा। अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अगर आप आओ तो हम लोगों ने जो गलती की है वो आप नहीं करो, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी जोश और जुनून बरकरार है। अब तय कर लिए है तो जाना तो पड़ेगा ही। आगे बहुत लंबा रूट है, मतलब लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, 4.5 5 किलोमीटर मान सकते हैं। अभी टाइम 1 बज गया है, अभी हम लोग को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। वी आर लेट। खैर कोई नहीं, पूरी कोशिश करते हैं कि 2 बजे तक पहुँच जाए, जिससे कि आधा घंटा वहाँ समय देंगे और 2:30 3 बजे के आसपास वहाँ से निकल लेंगे। ताकि यहाँ पे ना रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, कैंपिंग भी हम लोग का भी कोई व्यवस्था नहीं लाए हैं, खाना तो है ही नहीं, तो सोच ही नहीं सकते कि रात गुजारें, तो दिक्कत है। एनी हाउ आज रात को निकलना ही पड़ेगा, आज रात तक पहुंचना ही पड़ेगा अगोटा। तो अपडेट देते हैं आपको ना, बाय। देखिए भाई साहब, ये रास्ता कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। अब इसी से चल के हमें क्रॉस करना होगा। जिगर का छल्ला तो चला गया है, अब हमें निकलना पड़ेगा। यहाँ से क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से पानी आ रही है, पूरा बर्फ़ के नीचे से पानी है ना, दिक्कत ये है। खैर कोई नहीं, क्रॉस तो करना होगा और करेंगे। तो कर लिया हूँ, बट जूता भीग गया, जूता में पानी चला गया। तो पता नहीं क्या होगा। वैसे एक एक्स्ट्रा सॉक्स है, जब वहाँ पहुँचूँगा तो जूता खोल के 10 मिनट के लिए धूप में छोड़ दूँगा, फिर सॉक्स दूसरा वाला पहन के फिर उसे पहन लूँगा। डर लग रहा था, कोई नहीं।
ये देखिए भाई साहब, अब मात्र 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर बचा हुआ है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जंगली जानवरों से अलग डर है। और रास्ता तो आप देख ही रहे हैं कैसा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए नीचे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं हम लोग। हमारी एक गलती, उसके बाद तो भाई साहब समझ ही रहे हो आप। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खाना खा लेते ना, उतनी दिक्कत नहीं होती। खाना नहीं खाया ना, सुबह में भी कुछ नहीं खाया। सेब अनार से क्या होगा। ऊपर से हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ने लगती है। गलती तो बहुत सारी की है, खैर कोई नहीं, पहुंच जाते हैं एक बार, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ ना। मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। करते हैं फिर, है ना। पक्षी आपको दिख रहा होगा, मुझे क्लियर दिख रहा है। बहुत सुंदर पक्षी है, जो यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी है। शायद कैमरा में उतना आ नहीं रहा है। ये है और इसके पीछे एक और है। भाई साहब, फाइनली वो पक्षी मिल गया है। वो लोग कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, वरना हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। और झरने की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये देखिए, एक और मिल गया, बर्फ़ वाला झरना। ये काफ़ी मुश्किल से भला पल है, जिसे हमें पार करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। फाइनली भाई साहब, 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आगे एक मंदिर मिला है, भैरव मंदिर। और समुद्र तल से हम लोग लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पे है। वहाँ पे शायद कुछ लिखा हुआ है, 2,900 मीटर। भूख से हालत ख़राब है। यहाँ का ठंड बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है ठंड। शरीर काले पड़ जाते हैं, इसीलिए संभल गए। बाकी यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ से आशीर्वाद लेंगे, थोड़ा ब्रेक लेके निकल जाएंगे। ये देखिए मंदिर, ये है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। ये देखिए, इस रास्ते से हम लोग आए हैं। फाइनली भाई साहब आ ही गए हैं। बस थोड़ा दूर है, 200-300 मीटर और आपको छोटे छोटे यहाँ घर दिखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, यही है डोडी टाल। आई थिंक डबल कैमरा में आपको सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आई डोंट नो, बट ये देखिए, मैं वैसे बैक कैमरा करके भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए। ओ भाई साहब, भूख इतनी लगी है ना, कसम से बोल रहा हूँ, सारे खाने का याद आ रहा है। ओ, हालत ख़राब है भूख से, माथा घूम रहा है एकदम से। पानी पी पी के जस्ट चल रहे हैं। 20 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ट्रैक हो गया है। ये देखिए, यही है, वहाँ जाके रुकेंगे। आगे एक नदी है, यहीं पे। कहाँ, यहाँ का इतिहास क्या है एक बार बात करते हैं। शायद मुझे उतना पता नहीं है, इसीलिए मैं पूरा अच्छी तरह से पता करके आपको बताऊंगा। बाकी मैं रियर कैमरा करके आपको दिखाता हूँ ना। यही है डोटी ताल। आगे एक लेक है, ले जाऊंगा आपको वहाँ भी। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है। ये देखिए, यहाँ ठहरने के लिए भी व्यवस्था किया हुआ है। देखते हैं क्या डिसीजंस बनती है।
ऑलमोस्ट 2:45 हो चुका है। बताते हैं फिर आपको। अभी फ़िलहाल हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन थोड़ा सा घूमेंगे, फिर आपको शेयर करेंगे वीडियोस। तो भाई साहब आपको थोड़ा तो दिखाई दिया हूँ, और फाइनली हमारा जो चैप्टर था, जो सब्जेक्ट था, जिंदगी सवार दूँ एक नहीं बहार दूँ, ये फाइनली 3 पार्ट में रिलीज होगी। और ये सब्जेक्ट है जिंदगी सवार दूँ एक नहीं बहार दूँ। इसका पहला पार्ट रहेगा आपका देहरादून से संगम चट्टी, दूसरा पार्ट रहेगा संगम चट्टी से अगोड़ा, और फाइनल पार्ट रहेगा अगोड़ा से यहाँ डोडी ताल। और भाई साहब क्या ही बताओ, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखो भाई, मेरा फ़ोन का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, कमाल है, मतलब कमाल है। मन तो कर रहा है यहाँ पे रुक जाऊं। चारों तरफ से पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं, चारों तरफ से पहाड़ है, और ये पहाड़ के बीचों बीच यहाँ पे ये है लेक है। और आगे की तरफ चलते हैं, और वैसे मैं रियर कैमरा करके भी दिखाने वाला हूँ अच्छे से, तो उसके लिए दिक्कत नहीं कीजिए। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइए। कैश ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आइएगा, खाने पीने का सामान आराम से रख लीजिएगा, दोस्तों के साथ आइए, और गाइड के साथ आ जाइए। विदाउट गाइड हम तो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आप घूम जाओगे। और ये देखिए, उफ, बहुत खूबसूरत है। ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना कि क्या ही बताऊँ, हाथ काले पड़ गए, होठ काले पड़ गए। आगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि तथा माता अन्नपूर्णा मंदिर डोडी ताल में आपका स्वागत है, ये ऐसा लिखा हुआ है। ये भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, और माता अन्नपूर्णा मंदिर जी का वहाँ पे एक मंदिर भी है। सो अब मैं ना रियर कैमरा करके ना आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, आराम से देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप देखो। ये हुआ हमारा मेहनत, हमारा डेडिकेशन रंग लाया, जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था। और मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के ना मंदिर। मंदिर का भी पट बंद है, इसीलिए हम लोग खोलेंगे नहीं, नहीं गाइड को बोलेंगे खोलने के लिए। और ये रहा मंदिर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और आगे हमारा जिगर का छल्ला है, वो भी एक बहुत बड़ा ढांसू ब्लॉगर है। अगर कहीं भी मिले पकड़ के इसको आरती उतार दीजिए, क्योंकि हीरा है हमारा लड़का। हीरा बेटे आराम से। तो ये देख लीजिए अंदर से, तो हम लोग अंदर भी जाएंगे इसको क्रॉस करके। इससे पहले थोड़ा सा घंटी बजा दूं। आप पता कि ये जम गई हुई है, आप ध्यान से देखो, ये जम चुकी है। और जो उधर है वो पानी की लहर है। क्या इसमें मछलियां होंगी? ऑफ कोर्स होंगी, ना भी हो सकती है। और ये देखिए, बहुत खूबसूरत जगह है, चारों तरफ से पहाड़ है, सारे चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। और ये श्री गणेश जी का जन्मभूमि है, इसलिए 5-10 मिनट हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, प्रे करेंगे, डिसीजंस लेंगे क्या करने हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे। बाकी ये देख लीजिए, थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह करेंगे। हाँ, क्योंकि बनता है ना, बहुत दूर से आए, फिर पता नहीं कब आ पाए। बाकी आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगा, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सबके लिए, और उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, माता अन्नपूर्णा से का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों को स्वस्थ रहे, अन्न की कभी कमी नहीं हो। मंदिर के पीछे का व्यू है, आप देख सकते हैं, मंदिर के पीछे है। और ये देखिए, सूरज की किरणें आ चुकी है, ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है। और एक लोग मुझे यहाँ पे मिले हैं डोडी ताल में, जो बैठे हुए थे। और मुझे पता नहीं कि वो नदी को बीचों बीच क्या है जो एकदम जम जा चुका है। हो सकता है वो पेड़ के कोई टहनी हो, या फिर कोई पक्षी हो,
मुझे नहीं पता, बट क्योंकि इस पे पैर रखना खतरे से खाली नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत है, पूरा हरा हरा है एकदम से, ठंडी हवाएं चल रही हैं। माता का दर्शन तो नहीं हो पाया, बट हाँ आशीर्वाद ले लिया हूँ, प्रार्थना कर लिया हूँ। ये इनके पीछे का है। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह और लेते हैं और कोशिश करेंगे यहाँ से जल्दी निकल जाए, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। खासकर भालू, लंगूर, हिरन, चीता, ये सब, तेंदुआ, ये सब भी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं। बाकी मैं फिर से आपको रियर कैमरा करके दिखाता हूँ। बन गया है, ये भाई साहब ने मैगी बनाया है, फटाफट मैगी खाते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। हमने मैगी ख़त्म कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैगी खाने का जो मज़ा आया है ना भाई साहब, मैं क्या बोलूँ। सब कर लूँगा भाई। हमारे हरीश भाई भी खाए हैं, जिगर का छल्ला। छोड़िए, हटाइए इसको, छोड़िए। अभी एक प्लेट और मैगी आ रहा है, वो भी खाऊंगा। अब फटाक से यहाँ से पैक करके झटाक से निकल के खटाक से पहुँचूंगा, ताकि सटाक से निकल सकूं। ठीक है। फाइनली भाई साहब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब। बहुत कम समय में घुमा हूँ ड्यू टू टाइम इशू और लैक ऑफ संसाधन सोर्सेस। यहाँ से निकलना पड़ रहा है। भगवान से मना रहा हूँ कि अंधेरा तक घोड़ा पहुँच जाऊँ। आई होप। तो ज़िंदगी सवार दूँ, एक नहीं बहार दूँ का कहानी यही ख़त्म होती है। हम फिर एक स्टार्ट करेंगे, एक नया कहानी, एक नया सब्जेक्ट, एक नया चैप्टर, नए एडवेंचर के साथ, नए भावना, फीलिंग्स, उत्साह और अद्भुत अविश्वसनीय दृश्य के साथ। तो मिस्टर मिरेकल, मिस्टर सोलो सीन, ट्रैवल फॉर सुकून के साथ जी बने रहिए, जुड़े रहिए और फिर आएंगे वापस। तब तक के लिए